ये देखिए पुलिस प्रशासन ने जब से मुसलमानों ने अपने हक के लिए उत्तर प्रदेश में आवाज उठानी चालू की है, जब से योगी आदित्यनाथ को रोजगार, विकास, न जाने क्या क्या याद आने लगा है। सोचिए, आज तो वो एएनआई को इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला अगर कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके लखनऊ के इको गार्डन में, सोचिए, खुले आसमान, सर्द गर्मी, तमाम मौसम के मंजर को पार करते हुए वहां पर छात्र लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे, लेकिन सरकार उनको अनदेखा कर रही थी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने आयला मोहम्मद को लेके धरना प्रदर्शन किया, वैसे ही योगी जी को लगातार रोटी रोजगार जैसे मुद्दे याद आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं योगी आदित्यनाथ। सोचिए, धर्म के नाम पर सरकार चलाने वाले अब उनकी सरकार जाते जाते जब खतरे में आने लगी तो अब इनको रोजगार याद आने लगा, नौकरियां याद आने लगी। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की तो सोचिए, वहां पर जिस तरीके से युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, काफी भयावह है। पुलिस वालों को भेजकर महिलाओं के कपड़े तक फाड़ डाले। आप ये साइड विंडो में वीडियो देखते जाइए। सोचिए, प्रशासन नौकरियां नहीं बांट रही है, लाठियां बाज रही है, वो भी छात्रों पर। इस देश के भविष्य पर लाठियां पड़ रही हैं। सत्ताधारी लोग क्या कुछ वादे करते हैं कि हम आपको 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देंगे, आपको अच्छा रोजगार उपलब्ध कराएंगे, आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। उज्जवल तो करा नहीं पाए, लेकिन सोचिए, महिलाओं के कपड़े तक फाड़े जा रहे हैं। ये विकास किया जा रहा है। और योगी जी की लगातार भाषा जो है वो एक सीएम की नहीं, ऐसा लगता है कि एक टपोरी गुंडे की भाषा है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये भाषा ऐसे ही पिटेंगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए थे। यूपी का मुख्यमंत्री सोचिए किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से ये एक समुदाय के लोगों को टारगेट कर नफरत को और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं कि संसद के अंदर कैसे बिलक बिलक कर रोए थे। शायद इनको अब गुमान हो गया है कि अब तो हम सत्ता से जाएंगे नहीं। जब जनता अपने वोट से चोट करती है तो अच्छी अच्छी सरकारों की कुर्सी डगमगाने लगती है। और सोचिए, जब ऐसी माता हो जो आरएसएस को लाल आंख दिखा दे, उनके तो कदमों में नतमस्तक होना चाहिए। बीआर गवाई की माताजी को आरएसएस ने निमंत्रण पत्र भेजा था। चीफ जस्टिस की माता ने पत्र लिखा कि विजयदशमी अच्छा त्योहार नहीं, सामाजिक समरसता वाला त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को नुकसान पहुंचाने वाला त्योहार है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। किस तरीके से लोग जातिवादी मनुवादी मानसिकता के लोग अब उनकी माताजी को भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। अरे, स्वेच्छा है किसी व्यक्ति की कि वो जाए या ना जाए, लेकिन आरएसएस देश में आखिर चाहता क्या है? बीआर गवाई ने प्रभु को लेकर एक टिप्पणी कर दी, जब से मनुवादी लोग बौखला गए हैं। सोचिए, बीआर गवाई जिस जाति से आते हैं, जिस पद पर हैं, ये मनुवादी लोगों को हजम नहीं हो रहा। और सोचिए, और बाबाओं को तो लगातार चर्बी चढ़ गई है। देवकी नंदन ठाकुर शर्मा है, ये कह रहे हैं हमेशा के लिए भारत का राष्ट्रपति शंकराचार्य को बना दो। बिल्कुल बना दीजिए। लगता है इनको महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पसंद नहीं है, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, इनको गृह मंत्री अमित शाह पसंद नहीं है, इनको तमाम जन प्रतिनिधित्व जो जनता चुनकर इनको भेजती है वो शायद इनको पसंद नहीं आ रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि देश की बागडोर अब शंकराचार्यों के हाथ में दे दे। बिल्कुल दे देनी चाहिए। और शंकराचार्य दलितों को बनाओ, आदिवासियों को बनाओ, पिछड़ों को बनाओ, तब राजनीति करने का असली मजा आएगा। पता तो चले कि धर्म के नाम पर असली मलाई कौन खा रहा है और धर्म के नाम पर असली नफरत कौन फैला रहा है। और सोचिए, जो पत्रकार सरकार से सवाल करेंगे, सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों को तो बचा लेती है, लेकिन पत्रकारों को लगातार अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। उत्तराखंड के पत्रकार राजीव प्रताप हैं, लगातार सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे। और सोचिए, 10 दिन से वो लापता थे, आज उनकी लाश जो है वो तालाब से मिली है। किस तरीके के हालात हो गए हैं। पत्रकार आवाज नहीं उठा सकते, प्रशासन सरकार का गुणगान कर रहा है। देश का रीढ़ विहीन टीवी अखबार में बैठे पत्रकार वो तो नतमस्तक हो चुके हैं, कलम का सौदा कर चुके हैं। उन्हें तो जनता की जान की कोई परवाह नहीं। और किस तरीके से लगातार तानाशाह अपनी चरम सीमा पर है कि मुख्यमंत्री से लेके तमाम भ्रष्टाचारी लोग पत्रकारों की जान ले रहे हैं। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में भूख हड़ताल पर बैठे भूपेंद्र कोरंगा को पुलिस जबरिया टांग ले गई। हड़ताल पर बैठे युवाओं में आक्रोश बढ़ा। युवा रोजगार मांगेगा तो आप लाठियां करवाओ, महिलाएं रोजगार मांगेंगी लाठियां करवाओ। विपक्ष अगर बोलेगा तो संसद का सत्र डिले
डिले कर दो। किस तरीके के लोकतंत्र का मजाक बना रही है ये सरकार। लगातार अपनी आलोचनाओं से घबराती है क्योंकि सरकार के पास देने के लिए झुंझुना जुमले और झूठे वादों के अलावा कुछ भी नहीं है। माताजी आपको चरण स्पर्श प्रणाम। एक अम्बेडकरवादी जज की एक अम्बेडकरवादी महाइया आपने साबित कर दिया कि निमंत्रण अस्वीकार करके अम्बेडकरवादियों के हौसलों में 4 चांद लगे। तो BR गवई की माताजी ने RSS के निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया है। ये वाकई में जब ऐसी जागरूकता प्रत्येक महिला से लेकर ST SC OBC के अंदर आ जाएगी तो सोचिए तानाशाह जैसे लोगों से कॉलर पकड़ के अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करेंगे। जो आज सरकार लाठियां भाज रही है ना छात्रों पर, वोट से चोट जनता जरूर करेगी। और देश के ये किस तरीके से तानाशाह जो हैं वो लगातार अपनी क्रूरता का एग्जाम्पल दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और सोचिए देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां दी हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है। किस तरीके से छात्र जो हैं बेरोजगारी से इतने चरमराए हुए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का अभी तक जवाब नहीं मिला है। प्रशासन से जब लोग मिलने जाते हैं, प्रशासन से छात्र जब मिलने जाते हैं तो उन पर लाठियां बजवाई जाती हैं। और पुष्कर धामी ने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं के खिलाफ पुलिस भेजकर उनके कपड़े फड़वा दिए। ये है भाजपा सरकार, मतलब डबल इंजन सरकार, डबल अत्याचार। किस तरीके का विकसित भारत बनाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री कि छात्रों को, महिलाओं को, विपक्ष को, पत्रकारों को, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। अरे अपने कुर्सी के लालच में इतने भी अंधे मत हो जाइए कि आप जब वोट मांगने की बारी आए तो आपके पास कोई मुद्दा ना बचे। सरकार कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी नेहरू जिन्ना के नाम पर राजनीति करती है। इतने 11 सालों में अगर जनता के लिए वाकई में काम किया होता तो आज देश के हालात इस तरीके के नहीं होते। किस तरीके के लगातार जनता जो है वो सरकार से सवाल कर रही है। सरकार है सवाल पूछने वालों को लाठियां भाज रही है। जिसने उज्जवल भविष्य की सपने दिखाए थे वही आपके बच्चे के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रही है। ये है लगातार बीजेपी का विकास। और सबसे बड़ी खबर ये है कि BR गवई की माताजी ने RSS के निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया है। नोएडा की एक सोसाइटी में RSS की शाखा को बंद करने को लेकर सोचिए एक सुपरवाइजर ने आवाज उठाई तो उसकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया। किस तरीके के ये हालात हो गए हैं कि RSS जो है लगातार धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहा है और किस तरीके से इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। और सोचिए उत्तराखंड में महिलाओं की क्या दर्दशा है, क्या हालात हो गए हैं। पुष्कर धामी की राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, प्रशासन के द्वारा कपड़े फड़वाए जा रहे हैं। सोचिए किस तरीके से बहन बेटियों की लाज की गारंटी देने वाली भाजपा सरकार अब कैसे बच्चियों को लाठियां बांट रही है, कपड़े फड़वा रही है। ये है बीजेपी का विकास और ये है बीजेपी का उज्जवल भविष्य जो आपके बच्चों के सपनों को दौरान सत्ता में रहते हुए दिखाया था। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।